जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाबा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं एमके एक्सपर्ट। और पिछले वीडियो में हम लोग सन्निकट मान को देख रहे थे, जिसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको दे दिए थे। यानी किसी भी सन्निकट मान को निकालने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारी जानकारी आपको दी गई है। ठीक है, आज सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन करने वाले। हाँ, यदि आपको थोड़ा सा डाउट होगा तो 2-3 पॉइंट पर डाउट होने वाला है, जो हम यहाँ क्लियर करने वाले हैं आपको कि डेल वाई क्या है। यहाँ पर प्रॉब्लम होगा आपको। फिर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि डेल एक्स क्या है। फिर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि डेल वाई बराबर, समझिएगा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। ये कहाँ से आ गया? और दूसरा जो आपके दिमाग में चल रहा होगा वो ये चल रहा होगा कि डेल वाई बराबर डी वाई बटा डी एक्स इंटू डेल एक्स। ये कहाँ से आ गया? तो ये सारी चीज़ें जो है आपको लास्ट में हम बता देंगे कि ये क्या है। ठीक है, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है आपको लास्ट में बता दिया जाएगा। अभी आपको सिर्फ ये करना है कि किसी भी सवाल को हम बनाएंगे कैसे, हमारा किसी भी सवाल को बनाने के लिए क्या कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना होगा, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको दे दिया गया है। आइए सिर्फ सवाल को करते हैं। यहां पर सवाल आपका है कि रूट अंडर 25.3 यानी इसका सन्निकट मान क्या होगा, यानी इसका निकटतम वैल्यू क्या होगा, लगभग में इसका वर्गमूल कितना के बराबर होगा। ठीक है, जो आपके लिए एक कहा जाए तो टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल कार्य हो जाता है यदि इस तरीके का प्रश्न आता है तो। लेकिन उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा जो स्टेप है, जो 4-5 स्टेप आपको बताए हैं, बस आप स्टेप को फॉलो कीजिए, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा कहता है कि दिए गए फंक्शन को ज्यों का त्यों मानना है। तो इसको ज्यों का त्यों मान लीजिए। y बराबर लिखेंगे, माना y बराबर रूट अंडर x, क्योंकि फंक्शन कैसे है? रूट के रूप में है। फंक्शन कैसे है? वर्गमूल के रूप में है। तो उसको उसी रूप में आपको क्या करना है? मान लेना है। तो मान लिए y बराबर रूट अंडर x। दूसरा स्टेप हमारा क्या कहता है कि आप यदि उसको मान लिए हैं तो जैसे फंक्शन माने हैं, आप एक बार उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, यानी उसका एक बार अवकलज कर लीजिए, डेरिवेटिव्स कर लीजिए। तो आपको करना है x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। क्या हो जाएगा? dy बटा dx बराबर रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंडर x। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट अंडर x, जो आपको यहां दिख रहा है। इसके बाद ये हमारा दूसरा स्टेप था। अब तीसरा स्टेप आपका क्या कहता है? तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है समझिएगा, कि इसमें से आपको निकालना है डेल एक्स और डेल एक्स का मान। और x और डेल एक्स का मान निकालने के लिए आपको क्या बताए हैं कि दिए गए फंक्शन में से आपको उसके निकटतम यानी बिल्कुल करीब का ऐसा मान निकालना है जो परफेक्ट वैल्यू हो। जो क्या हो? परफेक्ट वैल्यू हो। यानी यहां लिखा हुआ है रूट अंडर 25.3, इसका मतलब है कि इसमें 25 और यहां 0.3, तो 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5 के बराबर। तो परफेक्ट वैल्यू क्या होगा? 25। अब डेल एक्स का मान क्या होगा? तो जो शेष बच गया वो डेल एक्स का मान होगा। नहीं तो लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, नाउ x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 25, तथा डेल x बराबर तो 0.3। डेल x बराबर कितना होगा? 0.3। शायद कल ये सवाल हम आपका देख लिए थे, लेकिन दूसरी बार फिर से लिखा गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब सवाल को बनाइए। कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ठीक है, तो यदि आप बार बार प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन को यदि आप 2-3 बार बनाएंगे तो उससे खराबी हो जाएगा, आपको उल्टी तो नहीं हो जाएगा, ऐसा संभव ही नहीं है। ठीक है, इसलिए यदि आपके सामने ये दूसरी बार आ गया है तो आपको घबराना नहीं है, सवाल का जवाब देना। चलिए, x और डेल एक्स आपके पास आ गया है।
जब ये x और डेल x आपके पास आ जाएगा तो आपको करना है इसमें से पहला फार्मूला का प्रयोग, ये वाला फार्मूला का प्रयोग करना है। देखिएगा वो फार्मूला का प्रयोग करके हम क्या निकालना चाहेंगे, या फिर आप उस फार्मूले को दूसरे तरीके से ये लिख सकते हैं, लिखेंगे सूत्र से एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर एफ एक्स प्लस डेल वाई, एफ एक्स प्लस डेल वाई। देखिए एक्स प्लस डेल एक्स की बात यदि करेंगे तो एक्स का मान 25 है और डेल एक्स का मान है 0.3, ठीक है, डेल एक्स का मान क्या है 0.3। तो यदि यहां पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ रूट अंडर 25 उसमें 0.3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25.3, यही तो आपको निकालना है, बराबर एफ एक्स। देखिए यहां पर या आप इसको y कह सकते हैं या fx भी कह सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो fx का मान है आपका रूट x के बराबर और x का मान यहां पर हम कितना माने हैं तो 25। पहले fx के जगह पर जो मान है रख लीजिए, तो रूट अंडर x प्लस डेल y बराबर क्या होगा, तो यहां आपके पास डेल y का फॉर्मूला अवेलेबल है। डेल y बराबर होता है dy बटा dx इंटू में डेल x, ठीक है, dy बटा dx इंटू में क्या होगा डेल x। अब देखिएगा ध्यान से देखिए, इतना का मान निकालना है, x के जगह पर वैल्यू रखिए, x बराबर 25 यानी आ जाएगा रूट अंडर 25 और प्लस dy बटा dx का मान क्या है तो 1/2 रूट अंडर x, 1/2 रूट अंडर x इंटू डेल x का मान क्या है तो 0.3, ठीक है। हाँ यहां पर 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 प्लस 1/2 इंटू यहां पर x के जगह पर कितना रखेंगे बाबू 25 इंटू 0.3 क्या आ जाएगा 5 प्लस 1/2 इंटू 25 का वर्गमूल 5 इंटू हो जाएगा 0.3, यहां आएगा 5 प्लस 1/5 दूना 10। हाँ ऊपर यदि आप गुना करेंगे तो कितना होगा 0.3 अब बट्टा में 10। आपको ध्यान होना चाहिए कि बटा से जितना जीरो हटाएंगे दाहिना से उतने अंकों के बाद दशमलव को सटाएंगे, नहीं तो यहाँ बटा से एक जीरो हटा रहे हैं तो दाहिना से एक अंक के बाद दशमलव सटेगा, एक अंक पहले से है तो 2 अंक हो जाएगा, 5 प्लस 0.03। यदि आप इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 5.03, लगभग 5.03 के क्या होगा लगभग। तो ये निकल गया आपका किसका रूट अंडर 25.3 का अप्रॉक्स वैल्यू, यानी उसका सन्निकट मान, सबसे निकटतम वैल्यू, सबसे नियरेस्ट वैल्यू निकल कर आ गया, ठीक है, जो आपके सामने है। ये सवाल एक बार कल भी चल चुका था, दोबारा से हमने इसको लिखा है, तो चलिए कोई दिक्कत है नहीं, आपने इसको यदि दोबारा देखा तो कोई गलत होगा नहीं इससे, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और आज इसके विभिन्न प्रकार के सवाल को हम देखना चाहेंगे और उसको खत्म करके आगे बढ़ना चाहेंगे हम, ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल क्या कहता है देखिएगा, सवाल कुछ इसी टाइप का होने वाला है, ठीक है, हाँ सवाल में कुछ इसी टाइप का होगा। तो आइए अब अगले सवाल को देखेंगे कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। थोड़ा सा अलग होगा लेकिन यही टाइप होगा, आज हम आपको यही टाइप सवाल बताने वाले हैं, कुछ नया नहीं होगा, बिल्कुल साधारण और आसान सा सवाल होगा। यदि आपने कॉन्सेप्ट को सीखा है तब, यदि आपने कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से सीखा है तो आपके लिए काफ़ी आसान हो गया होगा, बहुत सिंपल हो गया होगा। हाँ यदि आपने सवाल को सीखकर 1-2 क्वेश्चन खुद से बना लिया होगा तो जैसे ही हम यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे आप उसका फटाफट से जवाब दे दीजिएगा, यानी फटाफट से उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप कर सकते हैं खुद से। हाँ तो देखिए सवाल आपका क्या कहता है, सवाल आपका है 26.57 और इसके पावर में है 1/3, 26.57 इसके पावर में है 1/3 और सवाल कहता है कि इसका निकटतम मान क्या होगा, इसका अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगा। जैसे यदि यहाँ 26.57 नहीं होकर यदि 27 रहता, यदि यहाँ पर 27 रहता
तो हम कहते कि इसका जो मान है वो 3 के बराबर है। क्यों? क्योंकि 3 को यदि आप 3 बार गुना करेंगे तो 27 आ जाएगा। जैसा कि आपको यहां दिख भी रहा होगा 1/3 है ना, इसका मतलब है कि वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जिसको यदि 3 बार गुना किया जाए तो वह 26.57 के बराबर आ जाए, वह कौन सी संख्या है। तो ऐसा संख्या एक्यूरेट नहीं पता होगा आपको, इसके लिए आपको निकालना है इसका अप्रॉक्स वैल्यू, यानी इसका सन्निकट मान। और इसके लिए जो स्टेप आपको बताए हैं बस फॉलो कीजिए। सबसे पहला स्टेप, जैसे फंक्शन दिया गया है वैसे ही आपको एक बार मानना है। तो fx बराबर क्या हो जाएगा बाबू? fx बराबर फंक्शन कैसे है, पावर के रूप में है, तो x के पावर में 1/3 मान लिए। जिस रूप में आपका फंक्शन रहेगा उसी रूप में उसको मानना है। जिस रूप में आपका फंक्शन रहेगा उसको उसी रूप में मान लेना है। तो चलिए मान लिए। अब मानने के बाद क्या करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन तो करना बनता है ना बाबू। तो इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन f' बराबर, देखिए पावर से गुना करेंगे और पावर में से 1 कम कर लेंगे। पावर से गुना करेंगे बाबू और पावर में से 1 कम कर लेंगे, तो 1/3 में से 1 कम कर लेंगे। होल पावर वाला का यही डिफरेंशिएशन होता है, जितना पावर में है उससे गुना कर लीजिए, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिख दीजिए, आप पावर में से 1 कम कर लीजिए तो आपका निकल जाएगा। चलो ठीक है, आ गया f' बराबर 1/3 इंटू x के पावर -2/3। एक चीज और, यदि आप पावर के माइनस को हटाते हैं, यदि आप किसी भी संख्या या किसी भी चर के पावर में माइनस लगा हुआ है और उस माइनस को यदि हटाएंगे तो वह बट्टा में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा बाबू? बट्टा में आ जाएगा। यानी f' बराबर होगा 1/3 इंटू x के पावर 2/3, x के पावर 2/3। चलिए यहां पर आपका डिफरेंशिएशन हो गया। आप इसको y भी कह सकते हैं और इसको dy/dx भी कह सकते हैं। हाँ, जैसा कि आपको मालूम है इसको dy/dx भी कह सकते हैं, आप dy/dx भी कह सकते हैं। कंफ्यूजन थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए आपको। हाँ, f' कहिए या फिर dy/dx कहिए, एक ही चीज है दोनों। अब क्या करना है, तो यहां से फार्मूला का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, लिखेंगे सूत्र से। क्या कह रहा है बाबू? कहता है कि fx प्लस डेल x बराबर fx प्लस डेल y, fx प्लस डेल y। हाँ, यहां देखिएगा मान रखेंगे x प्लस डेल x। देखिए fx बराबर तो इतना है, इसमें डेल x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x के जगह पर सॉरी सबसे पहले चीज आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ी सी गलती हुई है। सबसे पहले आपको मानना है x और फिर डेल x। क्या क्या मानना है बाबू? x और डेल x। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे नाउ x बराबर, आइए देखिए यहां 26.57 के पावर में 1/3 है। तो हमको दिमाग लगाना है ऐसे कि वह कौन सी संख्या है जिसको 3 बार गुना करेंगे तो वह 26 के करीब पहुंच जाएगा, या तो 26 से थोड़ा सा कम रहेगा या 26 से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, यानी उसके बिल्कुल निकट में पहुंच जाएगा, बिल्कुल करीब में पहुंच जाएगा। तो वह है आपका 3 को यदि आप 3 बार गुना करते हो तो 3 तिये 9 और 9 तिया 27। तो 3 को यदि 3 बार गुना करते हैं तो आता है 27, जो 26 के बिल्कुल निकटतम है। तो x का मान हो जाएगा आपका 27। अब आइए कि यहां था 26.57, हम x का मान मान लिए 27। इसका मतलब है कि डेल x का मान क्या होगा, तो डेल x का मान सिंपल है, इतना में से घटा लीजिए।
यानी 27 में से घटाना है 26.57। देखिएगा 10 में से 7 घट गया 3, ये बच गया 9, 9 में से 5 घट गया 4, और ये आपका 0 0 हो जाएगा इधर, यानी इसका आपका डेल एक्स का वैल्यू आएगा -0.43। कितना आ जाएगा? 0.43, वो भी माइनस में, क्योंकि हमको 27 में से इतना घटाना पड़ेगा, और जब 27 में से इतना घटाएंगे तो आएगा 26.57 के बराबर। ठीक है, चलिए इसके बाद अब प्रयोग करेंगे सूत्र का, तो लिखेंगे सूत्र से एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर एफ एक्स प्लस डेल वाई, एफ एक्स प्लस डेल वाई। देखिएगा x और डेल x को यदि आप ऐड करते हैं तो यहाँ 27 में से 0.43 घटेगा, यानी यही आएगा ना, तो ये हो जाएगा f 26.57 के पावर में 1/3 और बराबर fx का मान क्या है, तो x के पावर में 1/3 प्लस डेल वाई बराबर होता है dy/dx, या फिर उसको f' भी कह सकते हैं, f' इंटू डेल एक्स, यही आएगा। चलिए ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, x का मान कितना है बाबू 27, तो ये हो जाएगा 27 के पावर में 1/3 प्लस f' का मान क्या होगा, तो f' का मान होगा 1/3 इंटू x के पावर 2/3, और डेल x का मान क्या होगा बाबू, तो -0.43, ये होगा डेल x का मान। 27 के पावर में 1/3 है, इसका मतलब है कि वह कौन सी संख्या है जिसको यदि 3 बार गुना किया जाए तो 27 आ जाएगा, तो वह संख्या है 3, यानी इसका घनमूल सीधा समझिए तो 3 प्लस 1/3 इंटू x के जगह पर कितना रखेंगे बाबू 27, पावर में है 2/3 इंटू -0.43, ठीक है, कितना आ जाएगा 3 + 1/3 इंटू, देखिए 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर में 3 और उसके पावर में है 2/3, अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ हो जाएगा -0.43। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा ध्यान देते हैं, एक को यदि गुना करेंगे तो कितना होगा 3 - 0.43 और बटा में कितना आएगा देखिएगा, तो 3 के पावर 2 यानी 9 और 9 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 27, यानी आ जाएगा 3 माइनस, गौर से समझिएगा, ये हो जाएगा 43 और बट्टा में देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 2 गो 0, यानी 2700, कितना आ जाएगा बाबू 2700। हाँ, अब ऐसा इसलिए कर लिए हैं ताकि आसान हो जाएगा आपके लिए, 3 - 43 बट्टा में 27 गुना 100। देखिए अब क्या करेंगे कि 43 में 27 से भाग दे लेंगे, नहीं 43 में 27 से भाग दे देंगे। देखिएगा 27 से भाग देना है 43 में, एक बार भाग लगेगा 27, 13 में से 7 घट गया तो 6, ये बच गया 3 और 3 में से 2 घट गया तो 1, दशमलव डालेंगे, ध्यान से देखिएगा 1 0 आएगा, दशमलव डालेंगे तो क्या आएगा 1 0 आएगा, ठीक है। यदि हम यहाँ भाग लगाते हैं 5 बार भाग लगेगा, कितना आ जाएगा 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 2 और 5 दूना 10 और सॉरी 5 बार नहीं 6 बार, 6 बार हो जाएगा, 6 दूना 12 120 और 7 छक 42, 120 और 42, देखिए क्या 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3 और हो जाएगा, नहीं सॉरी ठीक है 5 बार ही लगेगा, 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3 और 5 दूना 10 और 3 13, यहाँ देखिए 10 में से 5 घट गया 2, सॉरी 10 में से 5 घट गया तो ये आपका हो जाएगा 5 और यह आपका आ जाएगा 5 में से 3 घट गया तो 2, ठीक है, यानी 25, मोटा मोटी 1.5, माने ये अप्रॉक्स वैल्यू जब निकल रहा है तो यही आएगा,
यानी 3 माइनस 1.5 बट्टा में 00, बट्टा में क्या आएगा आपका 00, ये लगभग वाला है। अब बट्टा से 2 को 0 हटा रहे हैं तो दाहिना से 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना होगा, 1 अंक पहले से है, 2 अंक और जोड़ दीजिए, यानी 3 अंक के बाद दशमलव, तो आ जाएगा 3 माइनस, देखिए 15 2 अंक हो गया, 1 को 0 बैठाइए, 3 अंक हो गया, 1 को 0 डाल दीजिए, यानी आपका आ जाएगा 3 में से कितना घटाना है, तो 3 में से आपको घटाना है बाबू, 3 में से घटाना है 0.015, घटा लीजिए, 10 में से 5 घट गया 5, ये हो गया 9, 9 में से 1 घट गया 8, ये हो गया आपका कितना, ये भी आपका 9 है, तो ये हो जाएगा आपका 9 और दशमलव यहाँ आपका आएगा 2, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2.985 और इसके लगभग, इसके क्या आएगा लगभग में कितना का वैल्यू निकल कर आया बाबू, तो ये है आपका 26.57 के पावर में 1/3, तो इसका लगभग में आंसर क्या होगा, यानी अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगा, तो वो आएगा 2.985 के लगभग, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। कुछ और क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं, बहुत ही साधारण क्वेश्चन होगा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा, ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। टोटल क्वेश्चन जो होगा आज वही क्वेश्चन हम करने वाले हैं जिसका कॉन्सेप्ट हम आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं, तो आप फटाफट से एक बार जल्दी से जल्दी सभी लोग जो है क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका क्या कहता है, बहुत ही मजेदार सवाल होने वाला है अगला सवाल, ठीक है, हाँ बहुत ही मजेदार सवाल होने वाला है, इसलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। अगले सवाल की तरफ हम चलने वाले हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे, सवाल को नोट करते हुए चलिएगा आप लोग बारी बारी से, एक एक क्वेश्चन को और एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलिएगा। इस टाइप का जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई भी सवाल आपसे इस टाइप का पूछ दिया जाए, तो आप उस सवाल का जवाब दे पाएंगे बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसानी से जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा और हमेशा हमेशा आपका ध्यान यही होना चाहिए कि क्या बोला गया है, ठीक है, हमेशा बातों पर ध्यान रखना है और हमेशा ध्यान रखते हुए आपको सीखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए आइए सवाल की ओर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तब तक उतना नहीं मिटाए हैं, यदि आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं, यदि आपने नहीं लिखा है तो, ठीक है। हाँ देखिए अगला सवाल आपका है कि 81.5, सवाल आपसे पूछता है कि 81.5 उसके पावर में 1/4 है, तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगा, यानी इसका सन्निकट मान क्या होगा, लगभग में वैल्यू क्या होगा। एक्यूरेट मान तो नहीं निकाल सकते आप, लेकिन इसका मान लगभग में आप निकाल सकते हैं, तो इसका लगभग में मान कितना आएगा, यह सवाल आपसे पूछ रहा है। बहुत कठिन सवाल नहीं है, बहुत साधारण सवाल है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसा दिया गया है वैसा मानना है। माना fx बराबर x के पावर में 1/4, राइट, या y बराबर एक ही चीज है, आप x मानिए या फिर y मानिए या फिर fx मानिए, बोथ आर सेम, दोनों एक ही चीज है, आपको उसमें अंतर कुछ नहीं दिखेगा। हाँ चलिए देखिए, मानने के बाद क्या करना है बाबू, तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, यानी f' या फिर dy/dx एक ही चीज है, dy/dx कहिए या f' कहिए। हाँ अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आपको मालूम है कि पावर वाला का डिफरेंशिएशन आप कैसे करते हैं, पावर से गुना कर लेते हैं, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखते हैं और पावर में से एक कम कर लेते हैं, तो आपका बन जाता है डिफरेंशिएशन। यानी पावर से गुना करेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे और पावर में से एक कम कर देंगे, नहीं तो क्या आ जाएगा, f' बराबर 1/4 इंटू x के पावर में, देखिए यहाँ पर 4 इकाई 4 में से एक घट जाएगा तो -3/4। और ये भी आपको बताए हैं कि पावर में यदि माइनस रहता है, आप माइनस को यदि हटाते हैं तो वो बटा में चला जाता है, ठीक है, तो आ जाएगा आपका 1/4 इंटू x के पावर 3/4, x के पावर कितना होगा 3/4। अब यहां पर आप मान सकते हैं, आप तीसरा स्टेप आपका है कि आपको x मानना है और फिर डेल x का मान निकालना है। x का मान क्या होगा और डेल x का मान क्या होगा, आप सवाल में सोचेंगे कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
देखिए कहता है कि 81, यानी वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जिसको यदि 4 बार गुना किया जाए, कितना बार, 4 बार गुना किया जाए तो 81 के करीब पहुंच जाएं। यदि 4 बार गुना करेंगे तो 81 के करीब पहुंच जाएंगे। वह कौन सी संख्या है जिसको 4 बार यदि गुना करेंगे तो 81 के करीब पहुंच जाएंगे या 81 हो जाएगा। तो वह संख्या होगा 3। 3 को 4 बार गुना कीजिए, 3 तिये 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81, हाँ तो 81, यानी x का मान आपका होगा 81। अच्छा बताइए, यहाँ है 81.5, तो x का मान 81 हो गया, तो डेल x का मान जो बच गया सो तो बच गया कितना, 0.5। चलिए x और डेल x भी आपका निकल गया। अब आपको फॉर्मूला का यूज करना है, तो लिखेंगे सूत्र से क्या, fx प्लस डेल x बराबर fx प्लस डेल y, fx प्लस डेल y। चलिए वैल्यू रखिए यहाँ पर, यहाँ यदि वैल्यू रखेंगे x और ये टोटल वैल्यू रखेंगे तो यही आएगा। आप देखे हैं कई सारी सवाल आपने देख चुका है। तो 81.5 के पावर 1/4 बराबर fx का वैल्यू क्या होगा, तो x के पावर में 1/4। fx का वैल्यू क्या होगा, तो x के पावर में 1/4 अब प्लस डेल y क्या होगा, तो dy बटा dx या फिर f डैश x और इनटू में डेल x। देखिएगा x के जगह पर क्या रखना है, तो x के जगह पर मान है आपका 81, तो लिखेंगे 81 के पावर में 1/4 और प्लस dy बटा dx। देखिएगा तो dy बटा dx के लिए क्या करेंगे, dy बटा dx आपके पास यहाँ है f डैश x या dy बटा dx, दोनों एक ही चीज है। 1/4 इंटू एक्स के पावर में है 3/4 इंटू डेल एक्स का मान क्या है बाबू, तो डेल एक्स का मान आपके पास यहाँ है 0.5। देखिए तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, यदि हम 81 के पावर 1/4 की बात करें तो ये हो जाता है 3 के पावर 4 81 और इसका पावर 4 इसका पावर हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 इंटू एक्स के जगह पर 81 और इसके पावर में 3/4 इंटू हो जाएगा 0.5। यहाँ देखिए 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 3 प्लस 1/4 इंटू 3 के पावर 4 ये हो जाएगा 3/4 इंटू 0.5। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस ऊपर में आएगा 0.5 और बटा में क्या आएगा, तो 3 के पावर 3, 3 3 9 27, 27 को 4 से गुना करेंगे तो 27 को 4 से गुना कीजिएगा तो 108 के बराबर आ जाएगा। कितना के बराबर आएगा बाबू, 108 के बराबर आएगा। चलिए अब क्या करना है, तो यहां पर करना है आपको 3 प्लस 5 अब बट्टा में कितना आएगा, तो 108 गुने 10, क्योंकि ऊपर से एक अंक के बाद हमने दशमलव को हटाया है तो नीचे आपको क्या करना होगा, तो नीचे आपको जो है 1 0 लगाना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है कि 5 में 108 से 5 में भाग दे देना है, 108 5.10 नहीं काम बनेगा, 1 0 और डालेंगे, आ गया, ठीक है। कितना बार आ जाएगा, 4 बार, 4 बार 108 चौके 432, 432, 10 में से 2 घट गया 8, 9 में से 3 घट गया 6, ये तो आपका खत्म, यानी 0.4 अप्रॉक्स की बात कर रहे हैं लगभग में, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 5 में 108 से भाग दिए तो 0.04, अब बट्टा में कितना है बाबू 10, नीचे से 1 0 हटाएंगे, दाहिना से 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी आ जाएगा 3 प्लस 0.004, यानी इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3.004 लगभग, ठीक है। देख लीजिए तो ये आपका जो है आसानी से मान निकल चुका है, यानी मान किसका निकला, तो 81.5 के पावर में 1/4 यदि रहेगा
तो उसका सन्निकट मान क्या होगा, उसका निकटतम वैल्यू क्या होगा, ये आपको यहां से पता चल जाएगा आसानी से। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है, आपने बहुत ही साधारण तरीके से किसी भी सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि पावर वाला हो या फिर रूट वाला हो या फिर कैसा भी सवाल हो, आप उस सवाल को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सवाल आपके सामने है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। देखते हैं कुछ और सवाल को, कुछ और क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं, और वैसे सवाल को अब देखेंगे जो सवाल थोड़ा सा इससे हटकर होगा, थोड़ा सा ट्विस्ट वाला सवाल होगा, थोड़ा सा मजा लाएगा सवाल। यानी अब हम देखने वाले हैं भाषा वाले सवाल को। जो भाषा वाला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, यह भी क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। हाँ, कभी कभी आपसे इस तरीके का सवाल पूछा जाता है, ज्यादातर यदि बात करेंगे तो इसी टाइप का सवाल आपसे पूछा जाता है, चाहे वो 2 अंक स्तरीय हो या फिर ऑब्जेक्टिव के लिए हो। हाँ, एक चीज और कि यदि हम इसका एक वीडियो और लेकर आ रहे हैं, तो उसमें जो वीडियो होगा, यानी कल वाला वीडियो होगा, अभी हम भाषा वाले क्वेश्चन पर को थोड़ा सा रोक लेते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि एक वीडियो इसका हमें और चाहिए, और वो वीडियो क्या होगा, तो उसमें ऑब्जेक्टिव हम आपके लिए लेकर आएंगे कि इसी सवाल को यदि हमें विद इन 1 से यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो 30 सेकेंड, 30 से 35 सेकंड में सवाल को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इतने बड़े सवाल को, इतना क्लिष्ट क्वेश्चन जो आपको अभी लग रहा होगा, यदि इसकी बात करें तो इसको बहुत ही कम समय में हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए जब हम देखेंगे तो उसी में हम आपको भाषा वाला सवाल भी बता देंगे। यानी कल का जो वीडियो होने वाला है, वो कल का क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हम लोग भाषा वाले सवाल को देखेंगे और साथ साथ ये सन्निकट मान निकालने का जो शॉर्टकट मेथड है, जो ट्रिक है, उसको भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।